हेलो फ्रेंड्स, आपने न्यूज सुनी होगी कि टाटा मोटर्स अब स्प्लिट होने जा रहा है, राइट? तो इसका इंप्लीकेशन समझते हैं। अगर टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को दोनों को अलग अलग कर देता है तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। पहले अगर मैं कंपनी के बेनिफिट्स की बात करूं तो कंपनी ऑफ कोर्स अब ज्यादा एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाएगी एंड वो बहुत ज्यादा फोकस के साथ इन दोनों ही डिविजन्स पर काम कर पाएगी एंड इसके साथ साथ कंपनी को अब फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी बिकॉज हर बिजनेस का रिस्क अलग होता है एंड हो सकता है कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट ज्यादा रिस्की है, पर इसकी वजह से जब कंपनी लोन लेने जा रही है तो इसका खर्चा भी बढ़ जा रहा है, राइट? सो दोनों का डेट स्ट्रक्चर अलग अलग हो पाएगा, कंपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल एलोकेशन कर पाएगी, ये बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। अब अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा है वैल्यू अनलॉक का फायदा। इस कंपनी की सही वैल्यू अब निकल कर आएगी। देखिए एक चीज समझिए, जब एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है या फिर एक कंपनी में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं तो वहां पर एक कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट लगता है। आपने रिलायंस में भी देखा होगा, अगर रिलायंस अपने सभी वर्टिकल्स को अलग कर दे जो कि वो प्रोसेस में है तो इंडिविजुअल बिजनेसेस की वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो वो कंपनी की एग्जिस्टिंग टोटल मार्केट कैप से ज्यादा निकल कर आएगी। यानी कि आज अगर टाटा मोटर्स की जो मार्केट कैप है वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है, राइट? तो आज ये इन दोनों को इंक्लूडेड है, पर अगर ये दोनों बिजनेसेस अलग हो जाते हैं तो इन दोनों को जब आप अलग अलग इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो वो इससे ज्यादा निकल कर आएगी। इसे बोला जाता है वैल्यू अनलॉक। ओके, दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। इसके अलावा इन्वेस्टर को भी अब फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है वो सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करे, उसे टोटल कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये लगता है कि कमर्शियल व्हीकल भैया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये बहुत रिस्की है, तो मैं इसमें चूज कर सकता हूं कि मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, राइट? सो दिस विल बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टाटा मोटर्स स्प्लिट ऑफ।